नमस्कार दोस्तों, नई स्पोक में आपका स्वागत है। मैं मनोराम और मैं इस समय पहुंच चुका हूं दुर्वासा धाम पे और आगे चलते हैं हम देखते हैं यहाँ की हालत क्या है। देख लीजिए, ये सब भाई लोग अभी पूजा करके निकल रहे हैं। आइए आइए आइए, दिखा रहा हूँ यहाँ की दशा। दुर्वासा ऋषि, यही बाबा का धाम है। मेन कहाँ पे मेन बाबा के धाम है मालूम है? वही। अच्छा चलिए, पहले हम यहाँ की हालत दिखाते हैं, कितना हालत यहाँ का खराब है। आइए कैमरामैन, देख लीजिए यहाँ की सीढ़ी जर्जर है, टूट चुकी है। आइए और नीचे आइए, आइए आइए आइए, पूरा जर्जर हो चुका है, सब गिर रहा है। बताइए, इसमें गेटवा उटवा नहीं लगा है, गेटवा उटवा सब टूट गया है। आइए और आइए, ये दुर्वासा धाम की दशा है, देख लीजिए। ये सब जर्जर हो गया, यहाँ कोई बनवाने वाला नहीं है क्या? ए भाई, यहाँ कोई बनवाने वाला नहीं है, पैसा भी नहीं आता होगा सरकारी खाते से, तो क्या बनेगा कोई पता नहीं। आता है कि नहीं आता है, यहाँ के महात्मा से अभी हम बात करते हैं कि आता है कि नहीं आता है। चलिए आगे आगे आगे। सब टूट गया, बताइए। यहाँ पर सब टूट के जर्जर हो गया, यहाँ पे कोई बनवाने वाला नहीं। बताइए, इधर गौशाला भी है, गौशाला भी टूट गया, घर भी टूट रहा है। बताइए, ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो समझ में, सरकारी पैसा आता है कि नहीं आता है, हम लोगों को तो कुछ नहीं पता। मगर यहाँ के जो लोग हैं, ये लोगों को पता होगा। मगर अभी मैं बात करता हूँ, पैसे आता है कि नहीं आता है। ये दुर्वासा धाम की दशा देख लीजिए, गौशाला भी सब टूट गया है। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। ये लोग बताते हैं कि ये दुनिया के बीचों बीच बाबा धाम, यहाँ पर ऋषि मुनि आके यहाँ पे रुके थे, मगर यहाँ की कोई व्यवस्था सही नहीं है, सब व्यवस्था गड़बड़ है। चलिए, हम यहाँ के जो मौके पे हैं उनसे मैं बाबा से बात करता हूँ कि यहाँ की दशा क्यों खराब है। आइए कैमरामैन, आइए। पहले मैं बाबा दुर्वासा जी से मैं वहाँ मेन गेट से उधर से जाइए, इधर से सामने। बाबा जी से आइए, मैं बाबा जी से आज दर्शन करता हूँ। यही दुर्वासा आश्रम है, यही दुर्वासा आश्रम है। जो महाराज जी का जो समाधि इनका प्रतिमा पास का है, यही महात्मा जी का समाधि है, यही सब परिक्रमा है, यही देख लीजिए आप लोग। और मैं सभी भाइयों से कहता हूं कि यहाँ की दशा आके देखिए, कि सरकारी कर्मचारियों से मैं भी कहना चाहता हूं कि आके देख लीजिए कि यहाँ की दशा क्या है। सीढ़ी भी दिखाया, गौशाले भी दिखाया, कोई व्यवस्था यहाँ का सही नहीं है। और मैं यहाँ पे है बाबा जी, मैं उनसे बात करूंगा अभी कि क्यों गड़बड़ है। हाँ बाबा जी, यहाँ की दशा क्यों खराब है? देखिए बाबू, यहाँ की दशा यही दुर्वासा महाराज का प्राचीन जो है मंदिर सदियों से चला आ रहा है। लोग यही बताते हैं कि हम इस समय छठवीं पीढ़ी पे हैं। इसके पहले बाबा अयोध्या दास, बाबा सुखराज दास, बाबा रघुनाथ दास, बाबा कामला प्रसाद, बाबा स्वारथ दास, इतनी बेर हम जो है मतलब छठवीं सातवीं पीढ़ी पे हम हैं। अच्छा जी। यहाँ की जनता जो है चुनाव करके महंत घोषित करते हैं। अच्छा महंत चुने जाते हैं जी। लेकिन जो है अब आजकल का जमाना है, जहाँ ढेर है तहाँ शेर है। कहावत है, आश्रम के लिए पैसा आया था यहाँ, हम लोग कोशिश किए थे, लेकिन नीलम सुनकर द्वारा जो है जा करके
वहाँ जो है जाके शिलान्यास कर दी। उस पार जो है मेला दुर्वासा धाम की ज़मीन थी, जी वहाँ गाँव की ज़मीन जी है। जी जी। दुर्वासा आश्रम का मेन स्थान छोड़ करके और कार्य सब उस पार करवा दिए। अच्छा जी। हमारे तामसा मुंसा संगम पर आज भी दुर्वासा महाराज रजिस्टर्ड हैं। इनके नाम से मंदिर है, दुर्वासा मंदिर के नाम से सब रजिस्टर्ड है। पीछे जो देख रहे हैं सब घेरा नदी के तामसा के पश्चिम और मझुई नदी के उत्तर, ये सब जो देख रहे हैं सब दुर्वासा महाराज जी की प्रॉपर्टी है। ये सब पैतृक जमीन है। इसमें 1036 546 544 इस तरह से सब नंबर इनका जो है दुर्वासा महाराज के नाम से है। ये सब पैतृक जमीन है। जी और दुर्वासा ही महाराज जी के नाम से जो है यहाँ इनके मतलब जो भी 20-25 बीघा खेत है, कुछ मानपुर पटवल में है, कुछ तिगरा रियासत में है। इस तरह से दुर्वासा महाराज की प्रॉपर्टी है। सगड़ी, फूलपुर और अम्बेडकर नगर में महाराज जी का प्रॉपर्टी है, जी दुर्वासा महाराज जी का। जी। उस पार किसी का प्रॉपर्टी नहीं है। उस पार केवल शिव मंदिर है और बाकी कुछ नहीं था। वहाँ मेला धाम की ज़मीन है। मेला दुर्वासा मेला धाम की ज़मीन थी और लोग ले जा करके नेता लोग, यहाँ संत निवास है और वहाँ पर जो है गोस्वामी निवास है। गोस्वामी लोग हैं वहाँ, 150-200 घर हैं। वो लोग अपना किस तरह ढंग से अपना वहाँ कर उड़ के ले जा करके लोग अपना काम वहाँ करवा लिए। और जो भी काम हुआ हम लोग मांगे वहाँ से, एक लाइट मांगे यहाँ लगाने के लिए, सब कुछ लगाने के लिए, तो लोग कहे बाबा आपके लिए नहीं आया है। तो यहाँ हमारे लिए कोई सुविधा नहीं आई। और कागज में दिखाते हैं कि दुर्वासा आश्रम पर कार्य प्रगति पर है, आज भी दिखाते हैं। हमारे पास कागज है, हम निकलवाए हैं जन सुनवाई से और सब कुछ निकलवाए हैं। पर्यटक अधिकारी से भी मैंने मांग के, वो भी हमको यही लिख कर दे रहे हैं कि दुर्वासा आश्रम पर कार्य प्रगति पर है। और दुर्वासा आश्रम फूलपुर अहरौला ब्लॉक, अहरौला थाना के अंतर्गत बना में गजड़ी ये सब यहाँ तक लगा हुआ है। ग्राम में दुर्वासा महाराज जो है पढ़ते हैं। लेकिन जहाँ मेन सिद्ध स्थल है वहाँ आज तक कोई नहीं जो है ध्यान देता है। जितने अधिकारी आते हैं, जितने नेता आते हैं, उसी पार जाते हैं, लोग घेर लेते हैं और घेर करके वहीं से लोग चले जाते हैं। कभी ये लोग नेता लोग ये भी नहीं पूछे, कभी जो हमारे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के मतलब डीएम को पूछना चाहिए कि मेन स्थान कहाँ है, गद्दी कहाँ है, कहाँ पर दुर्वासा महाराज जी का मेन रजिस्टर्ड ज़मीनें कहाँ पर हैं। तो कभी वो भी आए, हमने पता सुनता है, हम सुनते हैं कि डीएम साहब आए हुए हैं, दौड़ के जाते हैं, इतने में पता चला तो चले गए। एक बार हम डीएम साहब के यहाँ गए थे तो वहाँ से डीएम साहब जो है तहसीलदार के यहाँ, लेखपाल कहानी को डीएम के यहाँ अपना वो हमारी फाइल जो है यहाँ तक भेजे कि सत्य ये बताइए कि दुर्वासा आश्रम कहाँ पर है। तो यहाँ से आए थे तो कानीकोट लेखपाल सब हमसे लिखवा कर यहाँ पर देखे और देख के हमारा कागज सब लिख करके दिए हैं कि दुर्वासा आश्रम जो है फूलपुर अहरौला ब्लॉक में पड़ता है। इतना लिख करके दिए अब जा करके। अच्छा बाबा, पैसा आता है तो मतलब बाबा के नाम से आता है कि किसी के खाते में आता है? दुर्वासा महाराज जी के ही नाम से आता है। दुर्वासा किसी के हाथ से आता है कि मतलब किसी के खाते में आता है? सरकार जो है अपना पर्यटक अधिकारी जो है किसके खाते में भेजता है, या तो डीएम को खाते में भेजता होगा या तो तहसीलदार के खाते में भेजता होगा, तभी ना वहाँ से काम करवा रहे हैं लोग। मतलब तो पैसा आता है तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ पैसे आया है? पैसा आया था, 2 करोड़ कुछ रुपए आया था। पैसा ले जा करके जो भी लगाए हैं लोग उसमें, अब हमको ये नहीं पता कितना लगा है कितना नहीं लगा है। लेकिन देखिए हमारी सीढ़ी देखिए टूट गई है, जर्जर हो गया है। आज कितने सालों से मैं दौड़ रहा हूँ, कितने सालों से मैं जो है मतलब अधिकारियों के पास गया, पर्यटक अधिकारी के पास गया, मैं मतलब हर जगह दौड़ रहा हूँ तो लोग ये बता रहे हैं बाबा काम हो जाएगा, घबराइए मत। एक बार जांच आई पर्यटक अधिकारी के, हम लोग यहाँ देखे, देखने के बाद लोग कहे कि बाबा ये तो जो है बहुत गलत हो गया, घर में काम नहीं हुआ, खलिहान में जाके काम हो गया है। चलिए हम इसका रिपोर्ट लगा रहे हैं बाबा, अब ये मेन जगह पे अभी कार्य होगा, समझे। तो यही हमको संतावना दे करके चले गए पर्यटक अधिकारी। हमारा देखिए ये सब टूटा था, गौशाला टूटा है, धर्मशाला टूटा है और बाकी जो है यहाँ संत निवास है। हमारे यहाँ के महामंडलेश्वर मौनी महाराज जी जो थे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के उत्तराधिकारी, हमको सन
96 से जो है हमको यहाँ घोषित किए हैं। करीब लगभग 25-26 साल हमको हो गया। 25-26 साल आपको हो गए। हमको यहाँ रहते हो गया। हम लोग संत लोग हैं, इतना पैसा कहाँ पाएंगे जो हर चीज़ का निर्माण हो जाए। सही बात। हमें सरकार से बार बार हमारा आग्रह है कि जो हमारे यहाँ बाउंड्री बन जाए, गेट लग जाए और थोड़ी सा जो है यहाँ सीढ़ी का मरम्मत हो जाए, कुछ धर्मशाला बन जाए, कुछ यहाँ रहने के लिए पानी की सुविधा हो जाए, कुछ रहने के लिए शौचालय हो जाए, कुछ यहाँ लाइट वाइट की व्यवस्था हो जाए। तो थोड़ी सा ये पर्यटक अधिकारी से मैंने बात किया था पीछे, मैंने कहा कि आप एक पार्क बनवा दीजिए, यहाँ पर ज़मीन है हमारे पास, हम सब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई और हम लोग अब हम मतलब अस्वस्थ चल रहे हैं। इस तरह से परेशानी में हम कहीं जा भी नहीं सकते। हम हार्ट पेशेंट हो गए हैं। इसी सब मैटर को लेते हुए हम बहुत परेशान हैं। अच्छा बाबा, आप लोग यहाँ कितने लोग महंत में हो? यहाँ 5-7 लोग रहते हैं, साधु संत जो है हम लोगों का। ये जो गुरु महाराज हमारे हैं ऊपर, देखिए हमारे मोनी महाराज जी हैं जो यहाँ का महामंडलेश्वर है। ये इनका निधन हो गया सन 2015 में और तब से जो है हम लोगों का जो है सुनवाई जो है कहीं नहीं होती। जाने के बाद भी जो है साधु संत हम लोग ठहर जाते हैं और उस पार 150-200 मतलब गिरी लोग हैं अपना, वो लोग वहाँ पूजाते हैं और जब वहाँ जाते हैं तो लोग घेर लेते हैं। जब 200 लोग घेर लेंगे, डीएम अगर पहुँच जाएगा तो डीएम को ही मालूम होता है कि यहीं पर भारी है सब। सही। तो कोई अधिकारी आता है तो लोग वहाँ घेर लेते हैं। तो ये ऐसी जो है हालत में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग संत लोग कहाँ जाएंगे घेरने और किसको हम लोग यहाँ संत लोग बुलाएंगे? हम लोग तो शासन प्रशासन से आग्रह करते हैं कि बाबू हो कम से कम आके कुछ देख लीजिए आप। डीएम आकर के देख लेते कि हाँ देखिए यहाँ की क्या दशा है, ये सीढ़ियाँ टूटी हैं, धर्मशाला टूटा है, गौशाला टूटा है। कम से कम कुछ तो यहाँ का जो है कुछ न कुछ तो करो, इस पार भी करवा देते जहाँ मेन स्थान है। बाबा का कहना है पैसा आता है और पैसा कहीं और चला जाता है, बाबा के पास पैसा ये नहीं पहुंचता। मगर बाबा को कहना है कि आके सब कर्मचारी यहाँ पर देखें और मेन बाबा धाम मतलब जहाँ पे है वहाँ पे लोग नहीं पहुंच पाते, आते हैं कहीं और चले जाते हैं कहीं और। वैसे पैसा भी आता है कहीं और चला जाता है कहीं और। ये लोग को गुमराह किया जाता है, ये लोग गुमराह किया जाता है, तुरंत सब झूठ बोल देते हैं, सत्यता पे नहीं आते। कोई सत्य जो है अधिकारियों से नहीं बताता कि देखिए महाराज यहाँ सत्यता यहाँ है, और जो कि कागज रजिस्टर्ड सब यहाँ है। दुर्वासा मंदिर के नाम से, दुर्वासा महाराज जी के नाम से ये सब रजिस्टर्ड है जमीनें, और दुर्वासा महाराज जी के नाम पर जमीन पर कोई नहीं आता है देखने। और उधर दुर्वासा गांव के दुर्वासा मेरा धाम की जमीन है और लोग ये भी नहीं पूछते कि कौन सी जमीन है, कहाँ है, कैसे है, दुर्वासा महाराज की पैतृक जमीन कहाँ है। लोग यहाँ तक वहीं से स्नान करके और चले जाते हैं। हाँ, और यहाँ की जनता से अगर पूछते, क्षेत्रीय जनता से, जो यहाँ की क्षेत्रीय जनता जो हमारी चुनाव करके हम इस समय बता रहे हैं आपको 6वीं पीढ़ी पे हैं, इसके पास यहाँ की जनता चुनाव करती है, यहाँ की जनता सब कुछ करती है। अगर मेन स्थान यहाँ नहीं रहती तो यहाँ की क्षेत्रीय जनता 10-20 हज़ार के बीच में चुने जाते हैं मान लो, तो यहाँ चुने जाते हैं। जैसे मेन स्थान पूछ के मैं यहाँ पे पहुंचा, उसी प्रकार से सब कर्मचारी मेन स्थान पूछ कर पहुंचे। मैं विनती करता हूँ सभी कर्मचारी मेन गद्दी पे अगर यहाँ पर पहुंचे कि दुर्वासा आश्रम का मेन स्थान कहाँ है, तो जो यहाँ के बुजुर्ग होंगे, जो यहाँ के बच्चे होंगे, वो भी बताएंगे कि दुर्वासा आश्रम फूलपुर अहरौला ब्लॉक, अहरौला थाना अंतर्गत पड़ता है, जो कि तामसा नदी के पश्चिम और मंजूसा नदी के उत्तर बिल्कुल संगम पर जो है विराजमान है दुर्वासा महाराज। लेकिन नदी के बंटवारा के नाते सन 2000 में तहसील निजामाबाद बन गई, शिव मंदिर निजामाबाद में चला गया और दुर्वासा महाराज फूलपुर में रह गए। इस बंटवारे के चक्कर में आज ये सब नौबत हो रही है। वहाँ उस पार जो है निजामाबाद है और इस पार जो है फूलपुर। अच्छा। इसलिए दुर्वासा महाराज हर कार्य से वंचित है जी। चलिए ठीक है। और उधर निजामाबाद मेला धाम दिखा दिए, निजामाबाद मेला धाम दिखा दिए, फूलपुर इसलिए वंचित है। लेकिन मेन स्थान जो है फूलपुर में दुर्वासा महाराज जी जो विराजमान है। लेकिन यहाँ तक अधिकारी लोग आते हैं तो उसी पार सब घेर लेते हैं, सरीची में सब कुछ है, यहीं पर सरकारी व्यवस्था है। ये सन
1920 से जो है ये सब जो है हुआ है। 1920 के पहले ऐसा नहीं था। 1920 के पहले ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। 1920 से सभी लोग गुमराह करके 1920 से जो पैसा आया है काज हो रहा है। 1920 से सारी खेला जो है यहाँ पर हो रहा है दुर्वासा धाम में। अच्छा और दुर्वासा धाम में हम लोग भी हैं, लेकिन यहाँ तक जो भी कोई आता है सबको गुमराह कर लिया जाता है। अच्छा बाबा, दुर्वासा धाम के जो बाबा थे, ऋषि मुनि लोग कहते हैं, बोलते हैं कि पूरे देश से भ्रमण करके यहाँ दुर्वासा धाम देखिए पे आए थे, दुर्वासा तो महाराज लोग जी, बोलते हैं कि मेरी 20 बात से 20 का स्थान है। हाँ देखिए, लोग कहते नहीं है, सही कहते हैं। जैसे कि काशी काशी मध्य अयोध्या, अयोध्या मध्य दुर्वासा, मतलब काशी और अयोध्या के बीच में दुर्वासा आश्रम जो है एक मान लीजिए कि माना जाता है। जितना यहाँ से अयोध्या है उतना जो है यहाँ से काशी है। यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जिस समय यहाँ पर आए थे, प्रथम निवास तामसा तीरे, प्रभु श्री रामचंद्र जी इसी तामसा के मतलब आए और यहाँ पर विश्राम किए। दुर्वासा महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के फिर जनकपुर गए थे। इसीलिए यहाँ का ये सब प्रसिद्ध है। दुर्वासा महाराज जी माता अनसुईया के पुत्र हैं। अत्रि मुनि जी इनके पिताजी थे। 12 वर्ष तक ये लोग चित्रकूट में पले हैं। 12 वर्ष के बाद ये लोग जो है तपस्या के लिए यहाँ पर आए और यहाँ आकर के इन्होंने अपनी तपस्या को शुरू किया। जो है दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा ऋषि, ये लोग 3 भाई थे। अच्छा, तीनों भाई यहाँ तपस्या शुरू किए और आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में तीनों लोग तपस्या शुरू करने के बाद यहाँ 88,000 ऋषि मुनि के साथ में तपस्या किए हैं। ये इनकी तपोभूमि है। और कलयुग में द्वापर में कृष्ण भगवान के साथ में भी इनकी लीलाएं हैं। यहाँ से त्रेता में प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ में लीलाएं हैं। और कलयुग में जिस समय कलयुग में नहीं, त्रेता में जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी हट कर लिए जाने के लिए तैयार थे, नहीं तैयार हुए जमराज से, तो जमराज रोता हुआ आया दुर्वासा महाराज जी के यहाँ। दुर्वासा महाराज क्रोधित होकर के यहाँ से गए हैं। उस समय जो लक्ष्मण जी को मेन गेट पे थे और चारों भाइयों को चारों गेट पे लगा दिए। गुप्तचर बात चल रही थी, इतने में जो है लक्ष्मण जी के सामने दुर्वासा महाराज पधार चुके। और इसके बाद दुर्वासा महाराज जी कहे कि मुझे राम से बात करना है, लक्ष्मण कराओ। उधर लक्ष्मण के साथ भी एक संकट था। लक्ष्मण कहे कि जो है अगर हम लोग मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी का बातों का उल्लंघन कर देंगे तो ये लोग जो है हम लोग मतलब अकाल मृत्यु मारे जाएंगे। अच्छा, वहाँ तुरंत। अच्छा, और उनका आदेश था जो मेरे आज्ञा के अनुसार अंदर प्रवेश करेगा उसको तुरंत काल दंड दिया जाएगा। इसके बाद जो है लक्ष्मण जी के सामने दुर्वासा महाराज जब पधार चुके थे, इन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे अभी तत्काल बात नहीं करवाते हैं तो मैं तुरंत पूरी अयोध्या को भस्म कर देता हूँ और तुम लोगों का एकदम सर्वनाश हो जाएगा। आज से तुम्हारा जो है कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा धरती पे। अच्छा, तो इतने में लक्ष्मण जी घबरा गए। उन्होंने कहा कि अब तो हम बड़े धर्म संकट में फंसे हैं, अगर हम इनकी बात को नहीं मानते हैं तो पूरे मतलब अयोध्या की विनाश हो जाएगी। और अगर इनकी बात हम नहीं मानते हैं तो पूरा हम लोगों का राम नाम लेने वाला कोई धरती पे पैदा नहीं होगा। यहीं से सब समाप्त हो जाएगा जो हमने लीला किया है, हम लोग किए हैं। तो इससे अच्छा है कि हम जो है इस सब को बचा लें, बाकी अकेले हम ही जाएं तो अच्छी बात है। अच्छा, उन्होंने सोच के लक्ष्मण जी तुरंत प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा। प्रभु श्री रामचंद्र जी गुप्तचर बात कर रहे थे। उन्होंने जब प्रभु श्री रामचंद्र देखा, अरे भाई हमारा जो आज प्रिय भाई था, मेरा प्रिय अनुज था, आज वही मेरे सामने प्रकट हो गया, क्या बात। उन्होंने कहा महाराज क्षमा करिएगा, मैं आपकी बातों का जो है उल्लंघन किया हूँ। आज जो है मेन गेट पे दुर्वासा महाराज जी पधार चुके हैं। मैं यही संदेशा देने के लिए आपके पास आया हूँ। और अगर हम नहीं आते तो हम सबको भस्म कर देते, पूरा जो है अयोध्या भस्म कर देते। इसीलिए जो है हम यहाँ पर आए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को कहे कि तुम आज मेरी आंखों के सामने से तुरंत ओझल हो जाओ। उन्होंने तुरंत जा करके अपना गुप्तार घाट में अपनी शरीर को त्याग दिया। और दुर्वासा महाराज जी वहाँ पधारते हैं, जाते हैं, राम से बात होती है। राम वहाँ 12 घंटे का अवकाश लेते हैं कि महाराज 12 घंटे के अंदर में हम लोग अपने जीवन लीला समाप्त कर देंगे। बोलिए दुर्वासा महाराज की जय। कथाएं बड़ी लंबी ये सब है। दुर्वासा महाराज जी के स्थान पर आप लोग पहुँचे हुए हैं। हमारा सबसे निवेदन है कि आप लोग शासन प्रशासन की तरफ जो है थोड़ी सा ये
बातें को पहुंचाइए। आप लोग इस आश्रम के विषय में जो है थोड़ी सा बात करके, मतलब यहाँ के डीएम, यहाँ के और लोगों को, पर्यटक अधिकारी तक, यहाँ के अन्य जो है नेता लोगों के यहाँ तक इस बात को पहुंचाइए कि जो लोग आए तो कम से कम यहाँ तक आ करके ये दुर्वासा महाराज की पावन धरती को देखें कि इनकी क्या दुर्दशा है, किस तरह से जो है यहाँ कार्य चल रहा है। अच्छा बाबा, यहाँ के मतलब पास पड़ोस के लोग से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हमारे रहता? कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पड़ोस के लोग ही जो है यहाँ के मंदिर का रख रखाव, देख रेख सब कुछ यहाँ होता है। अच्छा, और तो हम मतलब लोग आप यहाँ हैं, तो मतलब आप यहाँ किस पद पे हैं? हम लोग इस समय यहाँ पर हम महंत के पद पे हैं, यहाँ के मठाधीश हैं। अच्छा, नाम आपका मतलब? महंत अवध बिहारी दास हमारा नाम यहाँ पीछे है, देखिए महंत अवध बिहारी दास। अच्छा। दुर्वासा इस समय हम 6वीं या 7वीं पीढ़ी अच्छा। इस समय है। इसके पहले बाबा अयोध्या दास, बाबा सुखराज दास, बाबा रघुनाथ दास, बाबा कामदा प्रसाद, बाबा स्वराज दास, बाबा बिहारी दास चल रहे हैं। तो ऐसे यहाँ का महंत अगर सत्यता नहीं रहती तो हमें नहीं कहते महंत धर्म। महंत यहाँ जो है ऐसे चलते हैं। देखिए नीचे सबका चरण पादुका है, इसके बाद देखिए वो समाधि है बाबा सुखराज दास की, उसके बाद रघुनाथ दास हैं, बाबा स्वराज दास हैं। इस तरह से महंत लोगों का भी समाधि चरण पादुका प्रतिमा यहाँ पर है सब। तो यहाँ के लिए जो है हम लोग तो यही जानते हैं कि प्रसिद्ध स्थल यही है, यहाँ की क्षेत्र जानती है कि सिद्ध स्थल यही है, यहाँ के लोग जानते हैं, यहाँ की जन जन जानता है। तो लेकिन आखिर ऐसा अधिकारी लोग क्यों नहीं जानते हैं, गुमराह में पड़ गए हैं। अधिकारी लोगों को सत्यता खोज करके ही सारा कार्य किया जाता है। नीलम सोनकर आई हमसे कहीं बाबा यहाँ ये सब बन जाएगा, सीढ़ी बन जाएगी, ऐसे है वैसे है। उन्होंने दिल्ली से लोगों को भेजा और दिल्ली से लोग आए, यहाँ जांच उच किए, फोटो लिए, सब कुछ किए, कहे बाबा ठीक है। इसके बाद जा करके रात में पता नहीं कैसे कैसे नक्शा उक्सा उस पार बनवा दिए और नीलम सोनकर उस पार जाके शिलान्यास कर दी। मतलब वो दोबारा आई फिर? दोबारा फिर नहीं आई, हार गई तो आएंगी क्या, वो तो चली गई तब से। उसी समय दुर्वासा महाराज का आशीर्वाद लग गया। उनके मतलब सांसद काल में नहीं, मतलब पास नहीं पास हुआ तो उन्हीं के काल में पास हुआ, लेकिन जब वो हार गई, अब यहाँ दुर्वासा महाराज का 2 बार हार गए। दुर्वासा महाराज से जो राड़ करता है, दुर्वासा महाराज से जो इतना करता है, महाराज जी बहुत क्रोधी है, ये बख्शते नहीं किसी को। सही। हम लोग नहीं बख्शेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे जो इनके साथ में राड़ लेता है, सब कुछ करता है महाराज। हम काहे किसी को निंदा करें, काहे करें, लेकिन जो है इसका तकलीफ तो रहता ही है हम लोग। हाँ, तो रहेगा भाई जी, क्योंकि यही पास में जो कार्य हो रहा है, अगर कुछ कार्य इस पार सरकार करा दी होती, कुछ उस पार करा दी होती, तो मतलब यहाँ के लोगों में इस तरह से जो है व्यवधान नहीं उत्पन्न होता। अब यहाँ तनाव है, इस पार के मतलब कुछ लोगों का जो मेन स्थान है वहाँ कार्य नहीं हो रहा है और गांव में जाके कार्य हो रहा है। तो इस तरह इस पर कुछ तनाव इस क्षेत्र की जनता की है, इसमें सब कुछ जो है मतलब सब शासन प्रशासन से और जो इस तरह से अधिकारियों से लोग रुष्ट हैं इस बात को लेकर के। अब हम लोग संत हैं, अब हम लोग क्या करें, हम लोग उतना मार कर नहीं सकते जितना कि वो सब कर लेते हैं। हम लोग उतना झूठ बोल नहीं सकते जितना कि जो है वो लोग अधिकारियों से झूठ बोल देंगे, अधिकारियों को गुमराह कर देंगे। हमारे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के डीएम आएंगे, दूर दराज के लोग हैं, वो लोग आते हैं तो जहाँ जनता ज़्यादा रहती है लोग झूठ बोल देते हैं, तो वो जो है वहीं पर तुरंत जो है मान लेते हैं। सही बाबा कह रहे हैं आप, यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, जहाँ पर जाते हैं अगर इस पार आते तो यहाँ पूछते तो लोग बताते कि यही सिद्ध स्थल है। अब उस पार लोग कब आते हैं, कब आएंगे, कहाँ जाएंगे, कै बजे आएंगे, किसी को पता नहीं रहता। और वहाँ पर लोग घेर लेते हैं, तुरंत भरभरा करके सभी लोग घेर लेते हैं, कहते हैं साहब यहीं पर सब कुछ है। तो आज आडंबर है। देखिए उत्तरकांड में प्रभु लिख दिए हैं, उत्तरकांड में तुलसीदास लिखे हैं कि कलयुग में आडंबर की पूजा होगी। जहाँ आडंबर ज्यादा फैला दिया जाएगा वहीं सभी लोग जाके गिर जाएंगे। कलयुग में उत्तरकांड में लिखे हैं, अब आज वही कलयुग में हो रहा है। मतलब कोई ऐसा देवता, कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं मिल रहा है तो सही जगह चुन करके कोई कार्य करे। अच्छा बाबा, प्रधान के तो भी कुछ मतलब का काम होना चाहिए कि प्रधान के कल कम द्वारा काम हो। भाई देखिए प्रधान के द्वारा पैसा पाए, यहाँ ये सब डमरू लगा दिए, रास्ता बनवा दिए, आपका शौचालय आया शौचालय बनवा दिए। अच्छा। ये सब प्रधान लोग करवा सकते हैं। यहाँ पर बहुत प्राचीन नेता राम नरेश यादव थे,
उन्होंने 2 ठे नलका आकर के इस पार अपना लगवाए। वो जानते थे कि मेन स्थान यहाँ पर है। उन्होंने यहाँ पर 2 बार आकर के यहाँ पर अपनी रैली भी किए हैं। वहाँ यहाँ दुर्वासा आश्रम पर आकर के जो है क्या नाम है, बसपा आई थी, तो डॉक्टर जो है क्या नाम था उनका, ये बलिराम डॉक्टर यहाँ ला करके एक देखिए लाइट लगा दिए थे। यहाँ पीछे अपना मंच बनाए थे लोग, यहाँ प्रोग्राम कराए थे। तो जब मेन स्थान पर जो खोजेगा नेता तभी न कुछ होगा। सही सही। बाबा का कहना है कि मतलब सरकारी कर्मचारी आते हैं मगर यहाँ पर नहीं आ पाते, अब आगे से आते हैं और चले जाते हैं। मैं सभी सरकारी कर्मचारियों से विनती करता हूँ कि आ करके बाबा के पास देखें, देख करके इनसे पूछे क्या क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, सब बाबा के दुख मतलब सही करें। सीढ़ी भी जर्जर हो गई है, गौशाला टूट गया है, यहाँ पे सब व्यवस्था गड़बड़ है। जनता के लिए बैठने की जगह नहीं है कि यहाँ रैन बसेरा बना देते लोग। यहाँ जनता के लिए नहाने के लिए देखिए घाट नहीं है, जहाँ वहाँ घाट नहीं चाहिए वहाँ घाट बना हुआ है। यहाँ की घाट जो मेन स्थान है, देखिए जाके हमारा मेन स्थान यहाँ है और घाट बन गया घाट वहाँ यहाँ टूटा हुआ है। लेकिन हम लोगों का इतना नहीं जो है पैसा है कि हम लोग चल के इस तरह से घाट को बनवाएं, या जनता से जो है इस तरह से नहीं कर सकते। जब कहेंगे तो अधिकारी लोगों से कहेंगे। सही सही। तो हमारे पास जो व्यवस्था जो है इस ढंग से नहीं है कि जो हम इस सबसे करवा सकें। अब हमारी सीढ़ियाँ टूटी हैं, हमारा गौशाला टूटा है, धर्मशाला टूटा है। पीछे अगर बाउंड्री गेट बन जाता है, यहाँ कुछ यहाँ पीने के पानी का सुविधा हो जाता है, यहाँ जो है थोड़ी सा जो है लाइट वेट की व्यवस्था हो जाती, तो इनका भी विकास कुछ हो जाता। सही बात, सही होता ही होता ही। हम कहे सरकार जो कुछ व्यवस्था करे, हम ये नहीं कह रहे कुछ पार कार्य ना हो। सही सही। अगर उस पार सरकार कार्य कर रही है तो इस पार भी उनको करना चाहिए। सही है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। पूछे करें, अगर मान लीजिए सिद्ध नहीं है, सही नहीं है, सत्यता नहीं हो तो ना करें। यहाँ की जनता से पूछे। हम अगर झूठ बोलते हैं तो यहाँ की जनता झूठ नहीं बोलेगी। सही। हाँ, आप देख रहे थे नई सोच। जय हिंद।